किसी समय में राजनीतिक सलाहकार कहे जाने वाले पीके यानी प्रशांत किशोर आज पूरे बिहार में हलचल मचाए हुए हैं। पूरे बिहार ही नहीं, देश के मुसलमानों को एकजुट करने में लगे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? राष्ट्र विकास या राष्ट्र पर मुसलमान का आधिपत्य? बता दें कि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी जनसुराज के नाम से निर्माण करने जा रहे हैं। आज पटना के बापू सभागार में पूरे बिहार से आए मुसलमान कार्यकर्ता एवं देश के कोने कोने से आए मुसलमानी संगठन के नेताओं के साथ पीके ने मंच साझा करते हुए एक ही नारा देते नजर आए, संगठित बनिए और देश की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी के लिए जनसुराज अभियान का हिस्सा बनिए। देखिए पटना से यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़ में हूँ अमलेश आनंद। बता दूं कि मैं मौजूद हूं अभी गांधी मैदान पटना के बापू सभागार के कैंपस में। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो ये मजलिस दिख रही है, ये वो मजलिस है जो बदलते बिहार की जो इतिहास लिखने वाले हैं प्रशांत किशोर जनसुराज, उनके द्वारा बुलाए गए ये सारे लोग हैं। अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये प्रशांत किशोर के समर्थक हैं और ये प्रशांत किशोर के समर्थक यहाँ पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ये सभी आए हुए हैं। और ये प्रशांत किशोर के समर्थक को देख सकते हैं, उनके इंतज़ार में ये सभी लोग एक कारवां बना के रखा हुआ है और प्रशांत किशोर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रशांत किशोर यहाँ शिरकत करेंगे। आज के कार्यक्रम से बिहार का सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों हिल जाएगा। आज इसी का पक्ष ये है बैठक हम लोग का। कैसे जाएगा, क्या कारण? इसलिए कि सब लोग हम लोग का वोट लेकर हम लोग को ठगता रहा है। अब यहाँ हम लोग दिखा देंगे ठगे नहीं जाएंगे और इनसे उम्मीद ही किया जा सकता है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन इनके बाद से पता चलता है कि ये सभी को हक हिस्सा देंगे। इसीलिए सभी पार्टी का नींद हराम हो गया और आज चार आराम हो जाएगा। आप उम्मीद पर खड़ा होंगे प्रशांत किशोर? अगर उम्मीद पर नहीं खड़े होंगे तो हम लोग खड़े हैं, फिर हम लोग खड़े हैं, ऐसा थोड़े है। किसी पर जब 20 साल उम्मीद कर सकते हैं, 25 साल में एक बार इनको भी मौका देकर उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद करना बुरा थोड़े है, नहीं तो हम लोग खुद फिर खड़े हैं। से पिछले आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमान भाइयों को ठगने का काम कांग्रेस ने भी किया और राजद ने भी किया। इन्हें बनुआ मजदूर की तरह इनके साथ व्यवहार किया, इनके हक और हकूक़ के साथ बराबर धोखाधड़ी की। भारतीय जनता पार्टी तो सामने से दुश्मन है, लेकिन ये बगल में दोस्ती का दावत दे करके खंजर भोंकने का काम राजद और कांग्रेस वालों ने हमारे अक़लियत बिरादरी के भाइयों के साथ किया है। इसके लिए एक शेर मौजूद है कि आस्तीनों में खंजर छुपाए फूल दामन में लिए हुए हैं और दुश्मनी भी वहीं कर रहे हैं दोस्ती की जो दावत दिए हैं। इसी हालात से निकलने के लिए अब मुसलमान भाई किसी के बहकावे में नहीं है। आज जो पटना के इस बापू सभागार में उनकी रैली मुनक्किद की गई है, उसमें जो आप सैलाब देख रहे हैं, उसमें जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि अब ये बंधुआ मजदूर किसी के नहीं हैं और अपने हक और हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने लख्ते जिगर के मुस्तकबिल के लिए ये लामबंद हो रहे हैं। किसके लिए यहाँ खड़े हैं? प्रशांत जी का नाम सुने हैं, उन्हीं के लिए खड़े हैं। वो उनका आगमन होने वाला है। अभी ये कार्यक्रम का आगाज़ उन्हीं से होना है। पूरा हॉल भर चुका है, अब कुछ ही मिनटों में वो आने वाले हैं। क्या होगा आज यहाँ? एक बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होगा जो बिहार के राजनीतिक गलियारे में इसका बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जो एक बड़े कौम को बंधुआ मजदूरी कराया जा रहा था, उससे मुक्ति का यह पहला आह्वान होगा। प्रशांत किशोर आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। बस यही कहना चाहूँगा और कोई वक्तव्य नहीं देना चाहूँगा। आप अपना माहौल देख लीजिए। आज प्रशांत किशोर का आगमन है और उसके बाद में जो उनका व्यक्तित्व होगा आप उसको सुनिए। और यहाँ आप घूम के देख लीजिए, मुसलमानों का नहीं, सारे देश का, सारे बिहार का प्रोग्राम है। अंदर पंडित जी भी है, अंदर सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। आइए, आपका स्वागत है, प्रशांत किशोर का स्वागत है, हम दिल से उनका स्वागत करते हैं। देख सकते हैं ये हज़ारों की तादाद में प्रशांत किशोर के समर्थक यहाँ लगे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ये सारा नमूना है कि 2025 में किस हिसाब से बिहार की तकदीर इतिहासों में लिखी जाएगी।
देख सकते हैं ये कारवां नीचे ऊपर, ये प्रशांत किशोर का कारवां है जो प्रशांत किशोर के स्वागत के लिए ये लोग बापू सभागार में ये कारवां देख सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये तो अभी नीचे की हालात है। आप देखिए ऊपर देख सकते हैं कि दूर दूर तक पूरे ऊपर नीचे गैलरी में प्रशांत किशोर के स्वागत में ये सारे समर्थक देख सकते हैं। प्रशांत किशोर सामने से गुजर रहे हैं और उनके आगे पीछे ये कारवां देख सकते हैं कि किस तरह से ये दीवाना हो चुका है ये कारवां। देखिए मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये ऊपर की गैलरी है, लोग खड़े पड़े हैं। ये जनसुराज पार्टी का ये कारवां तो आपको जहाँ तक नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं ये प्रशांत किशोर का नज़ारा और यहाँ कैसे स्वागत किया जा रहा है प्रशांत किशोर का। चारों तरफ समर्थक से घेरे हुए प्रशांत किशोर, ये देखिए ये सामने देखिए हाथ जोड़ करके ये सबका अभिनंदन करते हुए प्रशांत किशोर। ये जनसुराज का मंच है, देख सकते हैं और लोगों की भीड़ देख सकते हैं। इस हिसाब से प्रशांत किशोर ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई, या आप यूँ कह सकते हैं कि जनता के दिल में जिस तरह से ये जगह बनाया है ये प्रशांत किशोर का अपना काम करने का तरीका है। आज प्रशांत किशोर ने अपने मंच से कहा है कि प्रशांत किशोर नेता नहीं है, प्रशांत किशोर अगवा नहीं है, प्रशांत किशोर सिर्फ़ और सिर्फ एक लोगों का एक साथ करने का एक माध्यम है। और ख़ास बात यह है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से 2 साल तक पैदल चल के और बिहार बदलने की कस्में खाई है वो आज यहाँ दिख रहा है। यहाँ हज़ारों की तादाद में उनके समर्थक मौजूद हुए और बिहार विधानसभा 2025 के लिए ये एक अलग रेखा खींचने वाले हैं। क्या कुछ कहा है आज प्रशांत किशोर ने, ज़रा आप इसे सुनिए। सबसे पहले ये आप समझिए कि मुसलमानों की इतनी दुर्दशा है क्यों। जो आदमी जो वक्ता खड़ा होता है तकरीर करता है वो यही बताता है मुसलमानों को किसने ठगा, मुसलमानों को सब ने ठगा, हम लोग की हालत बहुत खराब है, कैसे इससे बाहर निकलें। आप में से कोई लोग कांग्रेस को दोषी बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि लालू जी ने ठग लिया, कोई नीतीश को दोष दे रहा है, भाजपा को तो लोग बता ही रहे हैं। लेकिन जो मैं बात गांव-गांव में घूमकर कहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं मुसलमानों की बदहाली क्यों है। मुसलमानों की ये बदहाली इसलिए है कि आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये तो बात पैगंबर साहब ने कही है। अगर आपको लगता है कि जो भी हुक्मरान है, किसी दल का हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जालिम है या आपके बच्चों की चिंता उसको नहीं है, तो बात अगर पैगंबर साहब ने कही है तो वो गलत नहीं हो सकती है। आधा बात मत पढ़िए। आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब बैठाए जाएंगे? जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। तो आपने पीछे जिसको भी चुना उसको चुनने में जो गलती हुई उसी वजह से आज आपकी ये बदहाली है। ये मशवरे की ज़रूरत इसलिए है कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बिल कल्लज़ी खलक, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो, जिसका मतलब है पढ़ो। और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम है। इसलिए आपको मशवरे की ज़रूरत है। आपको मशवरे की इस मजलिस में आने की इसलिए ज़रूरत है कि जिस कौम ने
आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आज़ादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी। उसी देश के पार्लियामेंट में, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से CA/NRC का कानून बन गया। उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये मशवरे का वक्त है। मशवरे की इस मजलिस की ज़रूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान जिनको आप वोट नहीं देते हैं उसकी बात छोड़िए, कम से कम 10 करोड़ वोट जिसको आपने दिया है, जब कोई गरीब, लाचार, असहाय मुसलमान रोड पर भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है तो आपका 10 करोड़ वोट पाने वाले लोग उसमें से 10 आदमी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है। इसलिए मशवरे की ज़रूरत है। इसलिए ये आज मजलिस बुलाई गई है। इसलिए ये मजलिस बुलाई गई है कि मिलकर मशवरा करके कोई ऐसा रास्ता निकालें कि इन बातों पर अमल किया जा सके। मैं प्रशांत किशोर आपका नेता नहीं हूँ, मैं आपका रहनुमा न हूँ, न होने का दावा करता हूँ। जन सुराज कोई दल नहीं है, जन सुराज दल नहीं है। जन सुराज वो व्यवस्था है, वो सोच है कि इन सारे मशवरे के बाद जो चीज़ तय की जाए उसको ईमानदारी से ज़मीन पर अमल किया जा सके। इसलिए आज आपको बुलाया है। मैं वही प्रशांत किशोर हूँ जिसने नरेंद्र मोदी को 2014 में चुनाव जीतने में मदद किया था। उस नज़रिए से यहाँ बैठे हुए बहुत सारे मुसलमान भाई ये कह सकते हैं कि जिस लड़के ने, जिस शख्स ने नरेंद्र मोदी की मदद की है उसके साथ उसको अपना साथी बनाकर कैसे चले। बात तो ठीक है, मोदी को हमने बनाया नहीं है, लेकिन वहाँ पहुँचने में अपना कंधा जरूर लगाया है। लेकिन अगर आप मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं कि 2014 में हमने मोदी को जिताने में कंधा लगाया है, तो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे शख्स ये भी जानते हैं कि 2015 से 2021 तक इस देश में मोदी और भाजपा जहाँ कहीं भी चुनाव हारे हैं, हराने वाला दल और नेता कोई भी हो, उन नेताओं और दलों के पीछे भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। मुझे कुछ साथियों ने कहा है कि ये जब आप कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगता है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, मेरे भाई, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआ चाहिए। इसलिए यहाँ आए। वोट लेने वाले तो तमाम देश में बैठे हुए, हम आपकी दुआ लेने आए। तो आपने सुना प्रशांत किशोर ने अपने मंच से, आपने देखा होगा कि मंच पर तकरीबन जितने भी नेता उपस्थित थे वो लगभग 90% मुसलमान थे। और इससे ये जाहिर हो रहा है कि क्या प्रशांत किशोर अपने पार्टी का जो 2 अक्टूबर को बनाएंगे, निर्माण करेंगे, जनसुराज की स्थापना करेंगे, क्या तब से पूरे बिहार में या पूरे देश में एक मुसलमान की अगुवाई करेंगे या फिर मुसलमानों की, देश के मुसलमानों की स्वार्थ
सारथी के तौर पे नज़र आएंगे। और आपने सुना होगा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमान जो देश में है उनकी जो अधिकार है उस अधिकार का हनन हो रहा है, उन्हें अपना अधिकार मिल नहीं रहा है। जबकि मुसलमानों के नसीहत देते हुए भी कहा कि आज जो इस स्थिति है देश में मुसलमानों की, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके कारण है, उन्हीं के वजह से उन्होंने अपनी अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाया। उन्होंने राजनीतिक दल में राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, बीजेपी सारे को घेरते हुए एक खांचे में लिया और बिहार बदलने की कस्में खाई। तो इससे ये अंदाज़ा लग सकता है कि क्या देश के मुसलमान का सारथी प्रशांत किशोर बनेंगे। ये वक्त आएगा तो देखने वाली बात होगी। केबीसी न्यूज़ पटना से अमलेश आनंद की रिपोर्ट।